निस्संदेह हमने पूरे राज्य से सभी वर्ग, हर एक समाज के लोगों को एकजुट करने का, पार्टी में लाने का प्रयास किया है और हम लोग सफल दिखे हैं। हर एक वर्ग, हर एक समुदाय की भागीदारी है। झारखंड राज्य के हर एक प्रमंडल की भागीदारी है, हर एक जिला की भागीदारी होगी। तो हमने उन सारी चीज़ों को भौगोलिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, हर एक दृष्टिकोण से हम लोगों ने प्रयास किया है कि अपने संगठन में उनको दायित्व दें और उनके कर कमलों से, उनके कार्यों से इस पार्टी का व्यापक विस्तार पूरे राज्य में हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। आगे किस तरह की रणनीति है झारखंड को लेकर, क्योंकि चुनौती बहुत सारे हैं संगठन में? निसंदेह चुनौतियाँ बहुत सारी हैं और जनता के साथ रहेंगे तो जनता निसंदेह मत के रूप में अपना आशीर्वाद देगी ही। तो हम लोगों की प्राथमिकता है कि जनता के साथ, उनके मुद्दों के साथ, उनकी समस्याओं के साथ हम लोग डटे रहें, खड़े रहें, ये हमारी प्राथमिकता है। जयराम जी, आप बताइए, भाषाई आंदोलन को लेकर आप पहुंचे हैं और यहाँ तक आए हैं और मन से भी भाषाई आंदोलन को लेकर पहुंची और वो अभी है जिस तरीके से, क्या लगता है आपको? देखिए, भाषा का अपना एक पहचान है, वो संस्कृति का आधार है, एक व्यक्ति की पहचान और अस्तित्व का आधार है। तो निसंदेह हर एक व्यक्ति की अपना भाषा होती है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम लोग किसी की दूसरी भाषा का अपमान करते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि हमारी भाषा और किसी भाषा का प्रतिस्पर्धा ना हो। सबकी अपनी अपनी जन्मभूमि है, अपना क्षेत्र है, उस क्षेत्र के हिसाब से वो कानूनी रूप से फले फूले। बाकी बोलने की आज़ादी, कहीं रोक टोक नहीं है। आप पंछी आसमान में गुनगुना रहे अपनी भाषा में, किसी ने रोका नहीं है। देखिए, जिस तरह से आजसू पार्टी का एक टैग लग गया था, लोग बोलते थे, कई चुनाव जाते थे कि महतो का पार्टी बनकर रह गया है, उस टैग को आप तोड़ने के लिए आगे क्या करेंगे? देखिए, हमें लगता है कि हम जिन मुद्दों के साथ आगे बढ़े हैं, वो विस्थापन का हो, नियोजन का हो, स्थानीयता का हो, करप्शन का हो, आम लोगों की ज़रूरत से जुड़ा हो, वो जाति से ऊपर का मुद्दा है। तो निसंदेह लोग अब जाति की नहीं, रोटी की बात कर रहे हैं और जो उनके रोटी के साथ खड़ा हो रहा है, जनता उन्हें अपने नेता के रूप में स्वीकार कर रही है। 1 साल हो गया, अधिवेशन मना रहे हैं, क्या खोया, क्या पाया? जी, बहुत सारी चीज़ों को खोया और बहुत सारी चीज़ों को पाया है। उसके लिए एक बहुत बड़ा चिंतन मंथन करेंगे, तभी सारी चीज़ों का निष्कर्ष सामने आएगा। किन मुद्दों को लेकर अब आगे बढ़ेंगे? स्थानीयता का मुद्दा है, नियोजन का मुद्दा है, विस्थापन का मुद्दा है, भाषाई पहचान का मुद्दा है, युवाओं के रोजगार का मुद्दा है, किसानों की ज़मीन का मुद्दा है, मजदूरों का समान वेतन का मुद्दा है। वो सारे मुद्दे हैं जिनके साथ हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं और अभी भी वर्तमान में लगातार हम लोग आंदोलनों के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से उनके साथ खड़े हैं, डटे हैं। एक चीज बताइए, जिस तरह से सरकार ने अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा क्लिनिक रखा है, जिसमें काफी विवाद हो रहा है। भाजपा का कहना है कि अटल जी ने राज्य को अलग किया था, लेकिन उनका नाम हटाया गया। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, अगर अटल क्लिनिक के नाम से था तो वो भी इस देश के एक बहुत बड़े राजनेता रहे हैं। तो निसंदेह राजनीतिक विचारधारा भिन्न सा हो सकती है, लेकिन अगर उनके नाम से क्लिनिक था तो आपत्ति नहीं। हाँ, ये बात है कि उनके ही कालखंड में भारत से, जब भारत के प्रधानमंत्री थे, झारखंड आज अलग हुआ है, लेकिन झारखंड अलग वास्तव में यहाँ के आंदोलनकारियों ने किया है। तो निसंदेह किसी के सम्मान से छेड़छाड़ नहीं करना। वो देश के प्रधानमंत्री रहे, तक उनके नाम से योजना थी तो चलने देना चाहिए था। एक चीज बताइए, आपके सवाल ये है कि जेपीएससी का रिजल्ट आया है, काफ़ी आंदोलन हुआ, 2 जेपीएससी के एग्जाम में काफ़ी धांधली हुई, लेकिन आप रिजल्ट को अगर देखते हैं, आपने रिजल्ट का आकलन किया होगा, आपकी टीम ने किया? नहीं, आज हम लोग जस्ट अभी रिजल्ट आया है तो हम लोग आकलन करने के लिए शिविर बुलाए हैं, बैठक बुलाए हैं। उसके बाद उस पर हम लोग विशेष बात करेंगे। अच्छा जनाब, कल आजसू पार्टी का भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बोकारो में होना है। बोकारो को क्यों चुना गया, बोकारो में ही कार्यक्रम किया? ये तो हमें आइडिया नहीं है, सवाल आप उनसे पूछें तो शायद बेहतर होगा। धन्यवाद।